आज की इस ग्लोबल न्यूज ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। चलिए सीधा आज की टॉप खबरों पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे सुपर पावर कूटनीति, मिडिल ईस्ट के ऊर्जा संकट, यूक्रेन युद्ध और एक नए हेल्थ क्राइसिस की। शुरुआत करते हैं बीजिंग से, जहां हाल ही में बहुप्रतीक्षित ट्रंप और शी जिनपिंग का शिखर सम्मेलन हुआ है। इतनी चर्चा के बावजूद नतीजे थोड़े फीके रहे। चीन ने बोइंग को सिर्फ 200 जेट्स का ही ऑर्डर दिया। लेकिन असल बात तो बंद दरवाजों के पीछे हुई, जहां राष्ट्रपति शी ने ताइवान पर एक सख्त चेतावनी दी। उनका ये बयान अमेरिका और चीन के रिश्तों की उन नाजुक रेड लाइंस को साफ साफ दिखाता है। और हाँ, रेयर अर्थ मिनरल्स और खत्म हो रहे ट्रेड अग्रीमेंट जैसे कई अहम मुद्दे अभी भी बिल्कुल अनसुलझे हैं। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट, जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बदल कर रख रही है। यूएई 2027 तक अपनी फुजैरा एक्सपोर्ट क्षमता को दोगुना करने के लिए वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन का काम तेज कर रहा है। इसका मेन मकसद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास करना है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसी बीच गाजा में शांति लाने के अमेरिकी प्रयासों पर भी भारी दबाव देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल और हमास दोनों ने ही लगातार इसका उल्लंघन किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजरायली हमले जारी हैं और हमास पर हथियार छिपाने और बंधकों को रोकने का आरोप है। एक मानवाधिकार समूह के मुताबिक सिर्फ 44 दिनों में ही लगभग 500 युद्ध विराम उल्लंघनों के मामले सामने आए हैं। अब बात पूर्वी यूरोप की। रूस यूक्रेन युद्ध की जमीनी हकीकत आज भी बेहद खौफनाक और विनाशकारी बनी हुई है। हाल ही में कीव की एक इमारत पर रूसी हमले में 3 बच्चों सहित 24 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है इस हमले में इस्तेमाल हुई इन Kh-101 मिसाइलों की बनावट। ये मिसाइलें इसी साल बनी हैं और इनमें पश्चिमी देशों के 100 से भी ज्यादा कंपोनेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड की बड़ी कंपनियों के पार्ट्स प्रतिबंधों को चकमा देकर सीधे रूसी असेंबली लाइन तक पहुंचे हैं। ये साफ दिखाता है कि रूस को अपने हथियार फिर से बनाने के लिए किसी युद्ध विराम की जरूरत नहीं है। और अंत में अफ्रीकी महाद्वीप से आ रही एक बहुत ही अर्जेंट और गंभीर हेल्थ क्राइसिस की खबर। युगांडा के कंपाला में बुंडीबुग्यो इबोला वायरस के एक इंपोर्टेड केस से एक व्यक्ति की दुखद मौत हो गई है। इसका सीमा पार फैलना अब एक हकीकत है और डराने वाली बात है कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। WHO के मुताबिक इसकी मृत्यु दर 50 से 89% के बीच है। ये सच में एक बड़ा संकट है। तो बड़ा सवाल ये है, जब युद्ध और बीमारियां सीमाएं पार कर रही हैं तो हमारा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बचेगा?